सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ा रहा और भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं बेरोजगारी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए बेरोजगारी किसे कहते हैं उसके बारे में। अगर कोई व्यक्ति काम करने की योग्यता और क्षमता रखता है और काम करने की इच्छुक भी हो, इसके बावजूद यदि उसे काम नहीं मिले तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है और वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। तो सिंपल से सरल भाषा में देख सकते हैं आप इसका परिभाषा कि बेरोजगारी किसे कहते हैं और बेरोजगार किसे कहा जाता है। बेरोजगारी दर की बात करें तो जो बेरोजगार व्यक्ति की संख्या है उसमें हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। साथ ही जो रोजगार व्यक्ति है और प्लस में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, तो जब हम इस प्रकार डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है बेरोजगारी दर। तो यहां से प्राप्त हो जाता है बेरोजगारी दर। आगे देखिए इसी में ये है आपके बेरोजगारी के प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं बेरोजगारी के उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहला खुली बेरोजगारी। तो खुली बेरोजगारी किसे कहा जाता है उसे देखिए। ऐसी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक है परंतु रोजगार नहीं मिलता। अतः इसके अंतर्गत मुख्यतः शिक्षित बेरोजगार तथा साधारण बेरोजगारी को सम्मिलित किया गया है। तो सिंपल से है ये भी कि खुली बेरोजगारी किसे कहा जाता है। तो इच्छुक व्यक्ति जो काम करना तो चाहता है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल रहा, उसे बेरोजगार कहेंगे और इस तरह की बेरोजगारी को खुली बेरोजगारी कहेंगे। आगे देखिए दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर अदृश्य बेरोजगारी। यहां पर यह रहेगा अदृश्य बेरोजगारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इसे पूछा जाता है। तो समझिएगा इसको। ऐसी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति स्पष्ट रूप से रोजगार प्रतीत नहीं होता। व्यक्ति काम पर तो लगे रहता है परंतु उसका उत्पादन बहुत ही कम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन उसका जो उत्पादन है उतना नहीं हो पा रहा, जिससे वो काम करते हुए दिखाई तो दे रहा है लेकिन वो उस काम का मूल्य प्राप्त नहीं कर पा रहा। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति काम करते हुए दिखाई तो देता है लेकिन वो एक प्रकार से बेरोजगारी का शिकार होता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय कृषि में इस प्रकार की बेरोजगारी भी पाई जाती है। जैसे कि कृषि के माध्यम से जो खेत में उत्पादन हुआ है वो जो है उसके लागत की अपेक्षा कम हुआ है। तो ये जो बेरोजगारी आ गया प्रच्छन्न बेरोजगारी आ गया। आगे देखिए तीसरा जो प्रकार है बेरोजगारी का वो है संरचनात्मक बेरोजगारी।
तो ये जो बेरोजगारी है उसके बारे में देखिए। भारत व अन्य विकासशील देशों में इस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है। देश में अधोसंरचना जैसे कि सड़क है, बिजली है, परिवहन है इत्यादि की पूर्ण विकास न हो पाने के कारण इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जिसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो सिंपल सा है, समझ गए होंगे आप इसको। अगर देश में सड़कों का निर्माण सही तरीके से नहीं हुआ है और अगर किसी को रोजगार मिल भी गया है, वो अपने गांव से उस मिल या फिर फैक्ट्री तक नहीं जा सकता जहां पर उसे काम करना है, तो इस कारण भी बेरोजगारी हो सकती है। साथ ही कोई रोजगार जो है वो बिजली पर निर्भर है और बिजली की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो भी वहां पर बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगा। परिवहन का भी साधन नहीं है, उसके कारण भी बेरोजगारी हो सकती है। तो इस प्रकार जो सभी है वो अधोसंरचना से संबंधित है और इसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। आगे देखिए, चौथा है घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो इसमें देखिए, जब व्यक्ति किसी एक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में जाता है, तब दोनों कार्यों के बीच की अवधि में दिखने वाली बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए, कोई व्यक्ति एक जगह काम कर रहा है, वहां से उसका काम छूट जाता है या फिर उसे छोड़कर वो कहीं और काम करने लग जाता है। मान लीजिए एक जगह वो काम कर रहा था, वहां उसका काम छूटा, तो 15 दिन बाद किसी दूसरे जगह में काम करने लग गया। तो जो 15 दिन बीच में छूटा वही है घर्षणात्मक बेरोजगारी। जो बीच में समय छूट गया वो घर्षणात्मक बेरोजगारी में आ गया। तो ये था आपका चौथा प्रकार। पांचवें प्रकार की बात करें तो चक्री बेरोजगारी जो है वो आपका पांचवा प्रकार है। मंदी की स्थिति के बाद उद्योग धंधों के बंद व पुनः प्रारंभ होने के दौरान उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को चक्री बेरोजगारी कहते हैं। तो देखिए, मंदी की स्थिति में जब उद्योग धंधे ठप हो जाते हैं, उसके बाद फिर से काम धंधा स्टार्ट होता है और उद्योग धंधे अच्छे से चलने लग जाते हैं। लेकिन फिर से मंदी जब आता है तो फिर उद्योग धंधे ठप हो जाते हैं। तो इस प्रकार बाजार जो है चलते रहता है, जिसे चक्री बेरोजगारी कहते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए, पूर्ण रोजगार वह अवस्था है जहां पर चक्री बेरोजगारी शून्य होता है। तो ये पॉइंट अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं, तो आपको बताना है चक्री बेरोजगारी जहां पर शून्य होता है। आगे देखते हैं हम लोग। छठवां है शिक्षित बेरोजगारी। इसमें देखिए, अगर किसी व्यक्ति को उसके शिक्षा के अनुसार कार्य ना मिले, मतलब उसकी जो शिक्षा की योग्यता है उसके अनुसार उसे काम नहीं मिलता है, तो ये जो बेरोजगारी की स्थिति है उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। तो कहने का मतलब है, किसी ने काफी अच्छी पढ़ाई की हुई है लेकिन काम वो ऐसा कर रहा जो उसके पढ़ाई के अनुकूल नहीं है, तो वो जो बेरोजगारी है वो शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद देखिए, सातवां अल्प बेरोजगारी। तो जब कोई व्यक्ति अधिक समय तक कार्य की इच्छा रखता है और उसे
अल्प समय के लिए कार्य उपलब्ध हो पाता है। ऐसी स्थिति को अल्प बेरोजगारी कहते हैं। तो सिंपल से शब्दों में बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो है कार्य करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक है, लेकिन उसे अल्प समय के लिए कार्य मिल रहा। तो बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो है अधिक समय तक काम करने की इच्छा रख रहा, लेकिन उसे काम जब मिला तो काफ़ी कम समय के लिए। तो ये जो है अल्प बेरोजगारी कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग। आठवां है मौसमी बेरोजगारी। तो ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति को वर्ष भर कार्य प्राप्त नहीं होता, बल्कि कुछ विशेष मौसमों में सीमित महीनों में ही कार्य मिल पाता है, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जिसका उदाहरण है कृषि के क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। तो मौसम के अनुसार कृषि किया जाता है और कुछ मौसम में उन्हें कार्य नहीं मिलता, जिस कारण इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। साथ ही आपने देखा होगा जो आइसक्रीम वाला होता है वो गर्मी के दिनों में गली गली जाकर आइसक्रीम बेचता है, लेकिन जब ठंड आ जाता है तब उसका रोजगार वहां से हट जाता है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी जो है वो मौसमी बेरोजगारी है। अगला देखते हैं हम लोग। नौवां है ऐच्छिक बेरोजगारी। तो जब कोई व्यक्ति प्रचलित मूल्य पर कार्य करने की इच्छुक नहीं होता, ऐसी स्थिति को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जो है जिसे काम तो मिल रहा, लेकिन प्रचलित मूल्य पर, मतलब जो रेट तय किया जा रहा उस पर वो काम ही नहीं करना चाह रहा, या फिर वो अपने इच्छा से काम नहीं करना चाहता, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। तो ये 9 प्रकार के बेरोजगारी के प्रकार हैं। इसके बाद देखिए बेरोजगारी दर, जो कि 16 अक्टूबर 2020 को इसकी स्थिति बताई गई थी। तो भारत में 6.8% बेरोजगारी दर है। 16 अक्टूबर 2020 को जो रिपोर्ट आया था उसके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 6.3% और शहरी क्षेत्रों में 7.9%। तो ये है बेरोजगारी दर की स्थिति 16 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार। आगे देखिए सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य की बात करें तो सबसे कम बेरोजगारी दर है असम की 1.2%, उसके बाद है छत्तीसगढ़ 2%, ओडिशा 2.1%। तो ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे कम बेरोजगारी दर है। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर की बात करें तो उत्तराखंड में 22.3% बेरोजगारी दर रहा था सबसे ज्यादा, उस रिपोर्ट के मुताबिक, जिसको जारी किया गया था अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया के द्वारा। तो याद रखिएगा सारे डाटा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।